अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरीका किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बीफ पुलाव बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 1 किलो बीफ लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये 1 किलो बीफ है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और प्याज हैं और 2 ही टमाटर हैं। ये तकरीबन हाफ कप होगी सब्ज़ मिर्च, हाफ कप से कम ही है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच ये है। सबसे पहले हम बीफ को कढ़ाई में डाल लेंगे और उसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम उतना डालेंगे। मैंने ये 2 बड़े वाले मग डाले हैं। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। बाकी हम बाद में भी डाल देंगे। अब मैं इसमें ये एक बड़ी इलायची है और ये कुछ दालचीनी है, कुछ ये थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला है, वो डाल देंगे। ये हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारे बीफ में से स्मेल ना आए। अब हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। तकरीबन हम अब इसको 1 घंटे तक पकाएंगे। अगर हमारा पानी कम हुआ, गोश्त अभी तक नहीं गलेगा, तो फिर हम इसमें और पानी डाल देंगे जब तक गोश्त नहीं गलेगा, ठीक है। और इसको अच्छे से गिलाएंगे हम लोग। उम्मीद है कि इसी में गल जाएगा हमारा गोश्त। अगर नहीं मतलब कि हमारा गोश्त गला, तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करके इसको मज़ीद पका लेंगे। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, आप लोग जल्दी से, जिन फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। और इसके साथ ही मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। गोश्त हमारा गल चुका है। 1 घंटा ही लगा है इससे ना गलाने में। पानी कम था, पानी मैंने फिर और डाल दिया था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, इसमें ऑयल डालूँगी। एक किलो हमारा गोश्त था और मैंने 1 ही किलो इसमें चावल डाल रही हूँ। और मैंने ये वाले 3 चम्मच डाले हैं, मतलब कि आप लोगों की 1 प्याली हो गई या कप, बड़े साइज़ का 1 कप डाल लें। इसमें 1 कप ऑयल डाल लें। अब मैं इसमें 2 चम्मच रेड मिर्च डालूँगी। अब इसमें मैं ये छोटे वाला चम्मच बिरयानी मसाले का डालूँगी। अब हम गोश्त को तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। ये मेरा मग आधा किलो का है, 1 किलो मैंने चावल लिए हैं। तीन मग मैंने फुल डाले हैं। अब मैं चौथा जो मग है वो मैं हाफ़ डालूँगी, क्योंकि पानी कम डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं लेते। चावल भिगोए हुए हैं पहले से। ये वाला मैं हाफ़ डालूँगी, क्योंकि चावलों को मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल जो कि मैंने पहले भिगो के रखे थे, फिर मैंने इनको वॉश कर लिया। अब मैं अंदर डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम पकने देंगे।
ये देखिए हमारा चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। अब हम इसको हिलाएंगे और नमक चेक करेंगे। नमक हमारा कम है। अब इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच और डाल देंगे। आप लोगों को जितनी ज़रूरत है, जितना आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग उतना इसमें, जैसे आम रूटीन में चावल बनाते हैं, आप लोग उतना ही नमक इसका चेक करके उतना डाल सकते हैं। अब मैं इसको हिला के छोड़ दूँगी। अब हम इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। एक चम्मच मैंने पहले नमक का डाला था, 1.5 चम्मच मैंने अब बाद में डाला था, जो आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। और हमारा वही नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी 1/2 चम्मच। चावलों का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसको स्टीम दे देंगे। अखबार के साथ मैं इसको स्टीम दे रही हूँ। अच्छे से कवर कर देना। और अब हम इसको 10 मिनट स्लो आंच पे दम पे रख दें। बस इतनी आंच पे रखना है। 10 मिनट तक हमने इनको दम दे दिया है। अब हम निकाल के चेक करें। वाह माशाल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बने। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, लेकिन मिक्स आप लोगों ने एहतियात से करना है कि हमारे चावल टूटे ना, अलग अलग नज़र आए। और पानी भी कम इसीलिए डाला था मैंने कि हमारे चावल टूटे भी ना और आपस में जुड़े भी ना, अलग अलग रहें। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बहुत मज़े के बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे पसंद आएंगे। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।